अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओईटी लिसनिंग मॉड्यूल्स को। ओईटी लिसनिंग मॉड्यूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये एग्ज़ाम्स में आपको आता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सा टॉपिक इसमें आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेंट्स कौन से यूज़ होते हैं, जो आपको बुकलेट्स प्रोवाइड किया जाता है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती हैं। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितने पासिंग मार्क्स ओईटी लिसनिंग मॉड्यूल्स में रिक्वायर्ड होते हैं। एट द सेम टाइम हम डिस्कस करेंगे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू ओईटी लिसनिंग मॉड्यूल्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बेसिकली जो लिसनिंग मॉड्यूल्स हैं उसके 3 सब पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, एंड द टोटल क्वेश्चन इज़ 42 और जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 40 मिनट्स होता है। 40 मिनट्स में आपको अपने आंसर जो हैं वो बुकलेट्स में लिखने होते हैं। ओनली 2 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अपने आंसर को चेक करने के लिए। एट द सेम टाइम इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑडियो है वो सिर्फ और सिर्फ वंस टाइम ही आपको लिखने को मिलती है। डोंट एवर थिंक दैट कि जो ऑडियो है वो रिपीट होगी, ऑडियो रिपीट्स नहीं होती है। एट द सेम टाइम जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं वो 350 मार्क्स होते हैं। इट्स मीन दैट कि आपको 42 में से मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस के एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर आपने देने हैं, सो दैट यू आर एबल टू गेन B or 350 marks. So let's discuss the topics कि OET लिसनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। बेसिकली एज OET जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए होता है, तो जो भी टॉपिक OET लिसनिंग में आता है दैट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कोई जर्नल टॉपिक आपको इसमें नहीं दिया जाता। जो भी टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू हेल्थ केयर। एट द सेम टाइम आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जो एक्सेंट है जो आपको ऑडियो लिसनिंग में आएगी वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेंट्स की हो सकती है और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेंट इसमें यूज़ किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो एक्सेंट इसमें यूज़ किया जाता है दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, न्यूजीलैंड, आयरिश, कैनेडियन, साउथ अफ्रीकन और एनी अदर टाइप्स मे बी दे गिव। जो भी लैंग्वेज इसमें आपको सुनने को मिलेगी वो डिफरेंट एक्सेंट से रिलेटेड हो सकती है, इसलिए इन सब एक्सेंट से रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो और एनी अदर टाइप ऑफ एक्सेंट हो। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग हैबिट डेवलप नहीं करेंगे, तो आपको ये एक्सेंट भी ईजिली अंडरस्टैंड नहीं होंगे। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है दैट इज़ बुकलेट इंफॉर्मेशन ऑन एग्ज़ाम डे। जब आपको एक बुकलेट प्रोवाइड किया जाता है तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने उसके ऊपर फिल आउट करनी होती है दैट इज़ द कैंडिडेट नंबर्स, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, अदर नेम्स, योर प्रोफेशंस के आइदर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट और एनी अदर मेडिकल प्रोफेशन, आपका वेन्यू कौन सा है, लाइक मे बी इट्स डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट सिटी, और टेस्ट की डेट क्या है एंड द कैंडिडेट्स नंबर। ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशंस आपने बुकलेट्स के अंदर फिल करनी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशंस थी, सम ऑफ दैम्स रिलेटेड टू OET लिसनिंग मॉड्यूल्स।
सो अभी हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज़ पार्ट ए। जो पार्ट ए है लिसनिंग मॉड्यूल्स के अंदर, उसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आपको एक गैप और फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो दी जाती हैं, जो आपको ऑडियो को सुन के उसको फिल करना होता है। सो ये डिस्कशंस दो मेडिकल प्रोफेशनल के दरमियान हो सकती है, पेशेंट टू पेशेंट भी हो सकती है, या किसी भी मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है। मे बी इट्स रिलेटेड टू यू डेंटिस्ट, डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट, फार्मासिस्ट, occupational therapist, dietitians, radiographers, or any other medical professional. एट द सेम टाइम ये डिस्कशन हो सकती है पेशेंट से रिलेटेड हो सकती है, या डायरेक्ट आपकी पेशेंट टू पेशेंट के साथ भी हो सकती है। और दो लोगों की जो डिस्कशंस होती है आपको उसको एक्यूरेटली और विद द प्रेजेंट माइंड सुनना होता है, और एट द सेम टाइम आपको जो फिल है वो करना होता है गैप्स दैट इज़ गिवन टू यू। एट द सेम टाइम आपको माइंड में रखना होता है कि ये ऑडियो रिपीट नहीं होगी। एक्टिवली और अटेंटिवली उन सब ऑडियो को आपने सुनना होता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो ऑडियो आपने सुनी, आपका आंसर वही एग्जैक्टली बुकलेट्स में होना चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशंस आप खुद से नहीं दे सकते। एट द सेम टाइम आपने नोट्स के अंदर वर्ड्स को रिपीट भी नहीं करना होता। आपके मार्क्स लूज़ हो सकते हैं अगर आपने खुद से कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें ऐड की, या आपने एक ऐसा वर्ड उसमें मेंशन कर दिया जिसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है, तो यू लूज़ योर मार्क्स सिंपली। मोस्ट प्रॉबेबली आपके स्पेलिंग इतना मैटर नहीं करते, बट योर ग्रामर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इसमें आपने अपनी ग्रामर का बहुत ख्याल रखना होता है। एट द सेम टाइम ट्राई टू अवॉइड एब्रीवेशंस। लेकिन आप एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हो, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्रीवेशंस लाइक बीपी, तो आप ब्लड प्रेशर फुल नहीं लिखो। अगर आप BNP लिख देते हो या SOB आप मेंशन कर देते हो तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट ये वो वाले एब्रीवेशन है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बट इन माई सजेशंस कि आप एब्रीवेशन यूज़ ना करो। ट्राई टू राइट द कंप्लीट वर्ड्स, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स लूज़ ना हो तो आप एब्रीवेशंस को अवॉइड ही करो। सो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ यूज़ ऑफ सिनोनिम्स। समटाइम ऐसा होता है कि जब दो लोगों की आपस में डिस्कशंस हो रही तो ड्यूरिंग द पार्ट ए, सो दे मे यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ द सिनोनिम्स। सो आपने हर चीज़ को एक्यूरेटली और अटेंटिवली सुनना होता है। So your attention is must be 100%, क्योंकि समटाइम्स ऑडियो के अंदर जो synonyms होता है वो सेम बुकलेट क्वेश्चंस के अंदर होता है, और क्या होता है कि यूजुअली उसको हम मिस कर देते हैं जिसकी वजह से मार्क्स लूज़ हो जाते हैं। सो synonyms का यूज़ हो सकता है। सो ये कुछ टिप्स थी दैट्स रिलेटेड टू पार्ट ए। सो लेट्स डिस्कस द पार्ट बी। सो यूजुअली जो पार्ट बी होता है उसके अंदर भी जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है वो भी डिस्कशंस होती है दैट यूजुअली रिलेटेड टू द मेडिकल प्रोफेशनल, और दो लोगों के दरमियान कोई डिस्कशन होगी या ओवरऑल कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसके ऊपर डिस्कशंस हो रही होगी। सो पार्ट बी के अंदर एक भी स्पीकर हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या तीन भी हो सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो बेसिकली वो एक डिस्ट्रैक्टर्स आपको दिए जाते हैं जिसकी वजह से मे बी यू मिस द एग्जैक्ट आंसर। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो यूजुअली जो पार्ट बी होता है उसमें वन क्वेश्चन रिपीट के बाद एक आपको पॉज दिया जाता है जिसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देन स्विच करते हो। सो दैट्स
आपके पास एक टाइम होता है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली और थोड़ा सा लिटिल बिट रिलैक्स होकर सॉल्व कर सकते हो। सो सेम फॉर द पार्ट सी। यूजुअली पार्ट सी के अंदर या तो लेक्चर्स होता है या इंटरव्यूज़ रिलेटेड होता है, और उसमें भी आपको एक मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं A, B एंड C, जिसमें से आपने एक्यूरेट और करेक्ट आपने चूज़ करना होता है। सो यूजुअली पार्ट बी और पार्ट सी जो है वो ट्रिकी वंस होते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्टर यूज़ किए जाते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो सको और आप एग्जैक्टली सेम आंसर को पिक ना कर सको। सो इसके लिए आपको अटेंटिव होना, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऑडियो को अटेंटिवली और एक्टिवली सुनोगे तो आप इजीली करेक्ट आंसर को पिक कर सकते हो। सो ये तो सम रिलेटेड पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी दैट्स रिलेटेड टू OET लिसनिंग मॉड्यूल था। सो अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके हम OET लिसनिंग को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स understand the basic tips of OET listening. The first and the most important that I repeat in my OET speaking and writing is practice. Obviously, practice is the most important tips. आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, वन डे आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, सेकेंड डे आपको लिटिल बिट डिफ़िकल्ट लगेगा, एंड द थर्ड डे यू फील दैट इट्स बेटर डे बाय डे। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब आप एवरी डे बेस पे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। आई रिकमेंड द स्टूडेंट्स कि वो एवरी डे 2 और 3 लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करें, और ज़रूर करें, और डे बाय डे वो खुद इस चीज़ को फील करेंगे कि उनकी लिसनिंग इम्प्रूव हो रही है। एंड द सेकेंड वन इज़ मेडिकल पॉडकास्ट। डेवलप योर हैबिट टू लिसन द मेडिकल पॉडकास्ट, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप मेडिकल पॉडकास्ट को सुनते हो ऑन डेली बेसिस, एक तो आपका मेडिकल नॉलेज इंक्रीज होता है। कोई भी न्यू रिसर्चेस दैट इज़ रिलेटेड टू मेडिसिन, उससे रिलेटेड आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। एनी वेरिएशन इन द मेडिकल फील्ड्स या किसी भी मेडिसिन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशंस होती हैं तो उससे आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। एट द सेम टाइम आपकी स्पीकिंग, आप डिफरेंट टाइप के एक्सेंट्स को अंडरस्टैंड करते हो, आप डिफरेंट टाइप के मेडिकल नॉलेज को गेन करते हो। सो द मेडिकल पॉडकास्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो हैबिट डेवलप करें कि आप मेडिकल पॉडकास्ट को डेली बेसिस पे सुने। सो द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वॉच इंग्लिश मूवीज़। ट्राई टू डेवलप द हैबिट्स कि आप इंग्लिश मूवीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। एट द सेम टाइम आप इंग्लिश ड्रामा को देखने की हैबिट को डेवलप करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्राई टू लर्न द सिनोनिम्स वर्ड्स। जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिनोनिम्स वर्ड्स को लर्न करते हो दैट मोस्टली रिलेटेड टू मेडिकल्स, तो आप इजीली अपने टेस्ट को क्रैक कर सकते हो। सो वन थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जो पार्ट बी है और पार्ट सी है दैट इज़ द डिफ़िकल्ट वन, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट इज़ पार्ट बी एंड द पार्ट सी। सो वो किस तरीके से है, लेट्स डिस्कस। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये मेरा एक बेसिक पर्सनल एक ट्रिक्स है और टिप्स है फॉर द स्टूडेंट्स कि यूजुअली क्या होता है कि जब पार्ट बी और पार्ट सी के आप ऑडियो को सुनते हो तो यूजुअली क्या होता है कि स्पीकर्स जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन में आपको एग्जैक्टली सेम वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि आपका आंसर होता है, बट यूजुअली वो आपका आंसर नहीं होता। तो यूजुअली एट द एंड तक आप ऑडियो को सुने, और यूजुअली क्या होता है कि स्पीकर जो है वो एंड पे आंसर बताते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स कि वो होल ऑडियो को केयरफुली सुने। यूजुअली क्या होता है कि वो स्टार्ट में ही उस वर्ड को बोल देते हैं एंड दे थिंक अबाउट दैट कि यही इसका आंसर है,
और वो रॉन्ग आंसर मार्क कर देते हैं। सो दैट्स माई पर्सनल टिप्स कि यूजुअली क्या होता है कि आप उसको होल सुनो, होल ऑडियो को एक्टिवली और अटेंटिवली सुनो और आप खुद फाइंड आउट करें स्पीकर एंड पे आपके आंसर को बोलता है। यूजुअली वो आपको फर्स्ट में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि दिस इज़ द आंसर, बट यूजुअली उसका आंसर एंड पे ही होता है। सो ट्राई टू डेवलप दीज हैबिट्स। सो ये एक बेसिक टिप्स थी that's very important for the students who easily crack their OET listening modules. So I try कि मैं OET listening module को easiest way में आपको explain कर सकूं। So अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो do like, share and subscribe. Thanks for watching. Till then, Allah Hafiz.